आज मैं आप सबसे लबे शीरी की परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम जब लबे शीरी बनाते हैं या तो बहुत पतला बनता है या फिर कस्टर्ड की तरह बहुत गाढ़ा बनकर तैयार होता है। तो आप भी अगर अज्जा के परफेक्ट रेशो के साथ लबे शीरी बनाना चाहते हैं तो तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए लबे शीरी बनाइएगा। और हम 1 लीटर दूध से तकरीबन 2 लीटर लबे शीरी बनाकर तैयार करेंगे और यकीनन लबे शीरी बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। और बड़ी ईद की भी आमद है और बड़ी ईद पर दावतों का ख़ास एहतमाम किया जाता है। तो बस ईद पर और दावतों में ये मीठा बनाइए और सबका दिल जीत लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पैन में मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क शामिल किया है और ये जो मैं मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ ये मैंने टेट्रा पैक का लिया है। अब दूध में एक उबाल आने देते हैं। दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसमें चीनी शामिल करनी है। चीनी मैं इसमें हाफ कप यानी कि 100 ग्राम शामिल कर रही हूँ। ये मैं नॉर्मल मीठा बना रही हूँ इसलिए मैंने हाफ कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप तेज मीठा पसंद करते हैं तो 3/4 कप यानी कि 150 ग्राम चीनी शामिल कीजिएगा। हमने टेट्रा पैक मिल्क का इस्तेमाल किया है इसलिए इसमें कंडेंस मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप चाहें तो चीनी की जगह अपने टेस्ट के हिसाब से हाफ कप या फिर 3/4 कप कंडेंस मिल्क शामिल कर लीजिएगा। चीनी को मुकम्मल तौर पर दूध में मिक्स कर लिया है। 1 लीटर दूध का लबे शीरी बना रहे हैं तो उसी हिसाब से हमने कस्टर्ड तैयार करना है। तो बोल में ये मैं 6 टेबल स्पून लेवल करके वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड शामिल कर रही हूँ। मैंने मेजरिंग टेबल स्पून का इस्तेमाल किया है। आप घर में मौजूद टेबल स्पून जो कि हम राइस खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कस्टर्ड लेवल करके शामिल कर सकते हैं। इसमें ये मैं 3/4 कप दूध शामिल करके कस्टर्ड को दूध में अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। आप दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि दूध का इस्तेमाल कर लिया जाए। थोड़ा थोड़ा करके ये कस्टर्ड मिल्क दूध में शामिल करेंगे और साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे। बोल में थोड़ा सा पानी ऐड करके बोल को मैंने खंगाल के शामिल किया है। अब बस मुस्तकिल चमचा चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर कस्टर्ड को 1 से 2 उबाल आ जाने तक पका लेना है। ये लबे शीरी के लिए कस्टर्ड बनकर तैयार है। अभी आपको ये काफ़ी पतला लग रहा होगा, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी सेट हो जाएगी। अब हमने कस्टर्ड को ठंडा करने के लिए कस्टर्ड का पैन बिल्कुल ठंडे बर्फ वाले पानी में रखना है और मुस्तकिल चमचा चलाते हुए ठंडा करना है। इस तरह कस्टर्ड बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार होगा और बहुत जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। अगर आप कस्टर्ड को जाली लगा के ऐसे ही ठंडा करने के लिए रख रहे हैं तो कस्टर्ड को ठंडा हो जाने के बाद स्ट्रेनर की मदद से जरूर छान लीजिएगा ताकि कस्टर्ड की सरफेस पर जो एक मोटी सी लेयर बन जाए वो रिमूव हो सके और कस्टर्ड बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार हो सके। कस्टर्ड तकरीबन रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है। जब ये फ्रिज में ठंडा करेंगे तो मज़ीद ये गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे फ्रिज में रख देते हैं और जल्दी से बाकी अज़ा तैयार कर लेते हैं। ये मैं 3 फ्लेवर्स की जेली इस्तेमाल कर रही हूँ। आप 2 फ्लेवर्स की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पैकेट पर जो पानी और जेली का रेशो लिखा है उस रेशो से हमने जेली तैयार नहीं करनी। पैकेट पर 400 ml यानी कि 2 कप पानी 1 पैकेट जेली में शामिल करने का तरीका बताया गया है, लेकिन हमने 200 ml यानी कि 1 कप पानी में जेली का पूरा पैकेट शामिल करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर पानी में उबाल आ जाने के बाद पूरा पैकेट शामिल करेंगे और जेली के पैकेट को मुकम्मल तौर पर पानी में मेल्ट कर लेंगे। जिस तरह मैं ये जेली तैयार कर रही हूँ इस तरह जेली लबे शीरी में खाने में भी अच्छी लगेगी और दूसरा लबे शीरी की कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी। ये जेली का लिक्विड बनकर तैयार है। अब इसे एक मोल्ड में ट्रांसफर कर लेना है और रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाने के बाद फ्रिज में रखना है। जेली के बाकी पैकेट्स भी सेम मेथड से तैयार कर लेंगे। ये मैंने हाफ कप रेनबो सवैयाँ ली हैं जिन्हें मैंने 2 ग्लास पानी में मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। सवैयों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 2 से 2.5 मिनट पकाना है। आप इस तरह चेक करके भी देख सकते हैं। जब आसानी से टूटने लगे तो इसका मतलब है सवैयाँ गल कर तैयार हैं।
ओवर कुक करने से सेवइयों का कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा चिपकी चिपकी बनकर तैयार होंगी। और अब ये सेवइयाँ ब्रांडेड इस्तेमाल कीजिएगा, जैसा कि मैंने बेक पार्लर की सेवइयाँ इस्तेमाल की हैं। सेवइयों को स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है और इस पर ठंडा पानी डालना है ताकि सेवइयाँ बहुत जल्दी से ठंडी हो जाएं और इनका स्टार्च भी निकल जाए, ताकि आपस में बहुत ज़्यादा ना चिपकें। लबे शीरे में शामिल करने के लिए ये मैंने फल लिए हैं, ये 2 दरमियाने सेब लिए हैं और ये 3 अदद बड़े साइज के केले लिए हैं। अगर आपके पास छोटे साइज के हों तो 4 अदद शामिल कर लीजिएगा। और ये एक कॉकटेल फ्रूट का छोटा टिन पैक लिया है। आप कॉकटेल फ्रूट्स के बगैर भी लबे शीरी बना सकते हैं। आजकल चौंसा आम मार्केट में आया नहीं है, अगर आप इसमें आम शामिल करना चाहें तो चौंसा ही शामिल कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको अंगूर मिल जाते हैं तो आप अंगूर भी शामिल कर सकते हैं। सेब हमने छिलकों समेत शामिल करना है। अब सेब को मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी और केलों को भी पतले स्लाइसेस में कट कर लूँगी। और फ्रूट कॉकटेल को स्ट्रेनर की मदद से छानकर सिरप बिल्कुल अलहदा कर लेना है। ये कस्टर्ड भी काफ़ी ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं कि ये ठंडा होने के बाद कितना थिक हो गया है, यानी कि ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ लबे शीरी के लिए कस्टर्ड बनकर तैयार है। अब इसे मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब इसमें तैयार किए हुए तमाम अज़ा शामिल करेंगे। ये मैंने फ्रूट कॉकटेल शामिल किया है और ये सेवइयाँ इस तरह चमचे की मदद से सेपरेट करते हुए शामिल करेंगे। ये आपको इस वक्त जुड़ी हुई लग रही होंगी, लेकिन जब कस्टर्ड में मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगी। ये कट किए हुए केले और सेब शामिल किए हैं। मुझे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर याद आया है कि इसमें क्रीम शामिल करनी है, तो इसलिए इस पॉइंट पर मैं क्रीम शामिल कर रही हूँ, जो कि मैंने फ्रीजर में रख दी थी और ये बिल्कुल चिल्ड है। लेकिन आप क्रीम तमाम अज़ा शामिल करने से पहले कस्टर्ड में अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिएगा, उसके बाद तमाम अज़ा शामिल कीजिएगा। ये मैंने 200 ग्राम फ्रेश क्रीम का पैकेट शामिल किया है। इसमें जेली आपने सर्व करते हुए शामिल करनी है, क्योंकि जेली अपना रंग छोड़ती हैं, जिसकी वजह से लबे शीरी का कलर खराब हो जाता है। तो इस पॉइंट पर आप लबे शीरी को फ्रिज में रख दीजिए और जब सर्व करना हो तो इसमें जेली शामिल करके मिक्स कीजिए। जेली छोटे क्यूब्स में कट करके शामिल करेंगे और थोड़े जेली के पीसेस बचाकर लबे शीरी को गार्निश कीजिए और बारीक चॉप किए हुए बादाम और पिस्ते से गार्निश करके सर्व कीजिए। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।